नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दलजीत सर 54 में। आज की इस वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे कि उत्तराखंड को कितने भौगोलिक भागों में विभाजित किया गया है। तो उत्तराखंड राज्य को 8 भौगोलिक भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से ये 8 भाग हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। पहला है आपका गंगा का मैदानी क्षेत्र, तराई क्षेत्र, नंबर 3 पर भावर क्षेत्र, नंबर 4 पर शिवालिक क्षेत्र, नंबर 5 पर दून द्वार क्षेत्र, नंबर 6 पर लघु हिमालय क्षेत्र, नंबर 7 पर वृहत हिमालय क्षेत्र, नंबर 8 पर ट्रांस हिमालय क्षेत्र। अगर हम बात करें तो सबसे दक्षिण में जो है वो आपका है गंगा का मैदानी क्षेत्र, और इसके उत्तर में जाएंगे, उत्तर दिशा में जाएंगे तो यहाँ पर है आपका तराई क्षेत्र। इससे और उत्तर में जाएंगे तो भावर क्षेत्र, और उत्तर में जाएंगे तो शिवालिक क्षेत्र। इससे ऊपर जाएंगे तो दून या द्वार क्षेत्र, फिर लघु या मध्य हिमालय क्षेत्र, वृहत या उच्च हिमालय क्षेत्र, और लास्ट में है आपका ट्रांस हिमालय क्षेत्र। तो सबसे दक्षिण में स्थित है आपका गंगा का मैदानी क्षेत्र, और सबसे उत्तर में स्थित है आपका ट्रांस हिमालय क्षेत्र। पहले हम देखते हैं गंगा का मैदानी क्षेत्र। दक्षिण हरिद्वार का अधिकांश भाग जो है गंगा के समतल मैदान क्षेत्र का ही एक हिस्सा है। यह क्षेत्र गंगा आदि नदियों द्वारा लाए गए महीन कणों वाले अवसादों से बना है। तो जो गंगा का मैदानी क्षेत्र है ये गंगा के द्वारा लाए गए महीन कणों वाले अवसादों से निर्मित है। गंगा के मैदानी क्षेत्र में बाढ़ वाले क्षेत्र जो हैं वहाँ जो मिट्टी पाई जाती है उसको बोला जाता है खादर मिट्टी, तथा गैर बाढ़ वाले क्षेत्रों में जो मिट्टी पाई जाती है उसको बोला जाता है बांगर मिट्टी। तो परीक्षा में क्वेश्चन पूछ लेता है कि बाढ़ वाले क्षेत्रों में पाई जाने वाली मिट्टी को क्या बोलते हैं, तो आपको आंसर देना है खादर मिट्टी, और गैर बाढ़ वाले क्षेत्रों में पाई जाने वाली मिट्टी को क्या बोलते हैं, बांगर मिट्टी। नंबर 2 पर है तराई क्षेत्र। इस क्षेत्र की चौड़ाई 20 से 30 किलोमीटर तक है, और गंगा के मैदान की भांति तराई क्षेत्र की भूमि का भी निर्माण जो है महीन कणों वाले अवसादों से हुआ है। लेकिन वर्षा अधिक होने के कारण और यहाँ की भूमि जो है दलदली होने के कारण यह क्षेत्र जो है मैदानी क्षेत्रों से थोड़ा भिन्न है। तो गंगा का मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर दलदली भूमि नहीं पाई जाती और वर्षा भी कम होती है, जबकि तराई क्षेत्र में वर्षा अधिक होती है और यहाँ पर कुछ भागों में दलदली भूमि पाई जाती है। इस क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएँ पाए जाते हैं जिनको आर्टिजन वेल्स कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछता है परीक्षा में कि पाताल तोड़ कुएं जो है वो किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा पाताल तोड़ कुएं जो है वो तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में कुमाऊं एवं गढ़वाल के अलावा पंजाब, हरियाणा और बंगाल आदि राज्यों के लोग भी यहाँ पर आकर के बसे हुए हैं, जो व्यावसायिक खेती करते हैं या फिर अन्य व्यवसायों में काम करते हैं। जैसे कि यहाँ पर सिटकुल वगैरह और बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं, तो अन्य राज्यों के लोग भी यहाँ पर आकर के निवास करते हैं और अपनी जीविका कमाने के लिए यहाँ पर व्यवसाय की खेती करते हैं और या फिर अन्य जो फैक्ट्रियाँ हैं उनमें काम करते हैं। नेक्स्ट है भावर क्षेत्र। तराई क्षेत्र के तुरंत उत्तर में तथा शिवालिक क्षेत्र के दक्षिण में 10 से 12 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में ये क्षेत्र फैला हुआ है, और इसको क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं भावर क्षेत्र। भावर क्षेत्र को समझने का प्रयास करते हैं हम। जैसे मान लीजिए ये आपका पहाड़ है और यहाँ से कोई नदी निकल रही है, तो ये नदी अपने साथ बहुत मोटे मोटे पत्थर, रेता, बालू आदि ला करके यहाँ पर तली में जमा कर देती है। तो यही क्षेत्र जो है ये भावर क्षेत्र कहलाता है। कई बार नदियाँ यहाँ पर लुप्त हो जाती हैं, इन बड़े बड़े बोल्डर्स के नीचे से निकल के आगे मैदानों में दिखाई देती हैं। तो ये भावर क्षेत्र है। इस क्षेत्र की भूमि ऊबड़ खाबड़ है और मिट्टी जो है कंकड़ पत्थर तथा मोटे बालू से युक्त है। तो बहुत बड़े बड़े बोल्डर पाए जाते हैं यहाँ पर और कंकड़ पत्थर यहाँ पर पाए जाते हैं। इस क्षेत्र का निर्माण प्लीस्टोसीन युग में हुआ था। इस क्षेत्र की मिट्टी कृषि के लिए बिल्कुल अनुपयुक्त है। यहाँ पर ज़्यादातर जंगली झाड़ियाँ और अन्य प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियाँ ही उगती हैं। तो इतने मोटे मोटे पत्थर हैं, बालू है, तो वहाँ पर उपजाऊ भूमि नहीं है, इसीलिए यहाँ पर केवल जंगली झाड़ियाँ और प्राकृतिक वनस्पतियाँ ही पाई जाती हैं। भावर क्षेत्र की जलवायु उपोष्ण है, मतलब ना तो गर्म है, गर्म होती तो उसको उष्ण बोला जाता है, और ठंडी होती तो उसको शीतोष्ण बोला जाता है। यहाँ की जलवायु कैसी है, उपोष्ण है, ना ज़्यादा ठंडी है ना ज़्यादा गर्म है। भावर क्षेत्र के उत्तर में शिवालिक क्षेत्र है आपका। तो शिवालिक शब्द जो है वो शिव और अलग 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है शिव की भौहें। तो शिव और अलग 2 शब्दों से बना, तो शिव अलग का मतलब क्या होता है, शिव की भौहें। प्राचीन काल में इस पर्वत को क्या बोला जाता था, मैनाक कहा जाता था। इस पर्वत को मैनाक पर्वत कहते थे प्राचीन काल में। पूछा जाता है कि प्राचीन काल में मैनाक पर्वत किसको कहते थे, तो शिवालिक क्षेत्र के जो पर्वत हैं उनको क्या बोला जाता था, मैनाक पर्वत बोला जाता था। भावर क्षेत्र के तुरंत उत्तर में स्थित पहाड़ियों को ही शिवालिक बोला जाता है। इसे बाह्य हिमालय या फिर हिमालय पाद भी कहते हैं।
तो शिवालिक क्षेत्र को हिमालय पाद भी कहते हैं, हिमालय का पैर भी कहते हैं, या फिर इसको बाह्य हिमालय भी कहा जाता है। यह पर्वत श्रेणी हिमालय की सबसे बाहरी दक्षिणी छोर पर स्थित है। शिवालिक क्षेत्र को उत्तराखंड का हृदय स्थल भी बोला जाता है। यहाँ पर बहुत सारी जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं, बहुत सारी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, बहुत सारे सुंदर स्थल पाए जाते हैं जहाँ लोग घूमने के लिए जाते हैं। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, उत्तराखंड का हृदय स्थल भी बोला जाता है। इस पर्वत श्रेणी की औसत चौड़ाई जो है 10 से 20 किलोमीटर है तथा इस पर्वत श्रृंखला की चोटियों की ऊंचाई 700 से 1200 मीटर ऊंची है। यह श्रेणी हिमालय का सबसे नवीन भाग है, जो सबसे नया भाग है ये हिमालय का। इस श्रेणी के नवीन होने के कारण है इसमें क्या पाए जाते हैं, जीवाश्म पाए जाते हैं, जीवों के अंश पाए जाते हैं। तो परीक्षा में क्वेश्चन पूछ लेता है कि किस पर्वत श्रेणी में जीवाश्म पाए जाते हैं, तो आपको बताना शिवालिक क्षेत्र जो है इसकी पर्वत श्रेणियाँ जो हैं उसमें क्या पाए जाते हैं, जीवाश्म पाए जाते हैं। इस क्षेत्र की जलवायु अपेक्षाकृत गर्म और आर्द्र है। इस क्षेत्र में ग्रीष्म काल में क्या होती है, बहुत अधिक वर्षा होती है। दून या द्वार क्षेत्र शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच 24 से 32 किलोमीटर चौड़ी तथा 350 से 750 मीटर तक ऊंची चौरस घाटियां पाई जाती हैं। इन चौरस घाटियों को पश्चिमी उत्तराखंड में दून कहा जाता है तथा पूर्वी उत्तराखंड में इनको क्या बोला जाता है, द्वार बोला जाता है। तो ये जो चौरस घाटियां हैं इनको पश्चिम में यानी पश्चिमी उत्तराखंड में क्या बोला जाएगा, दून बोला जाएगा, और पूर्वी उत्तराखंड में क्या बोला जाता है, इनको द्वार बोला जाता है। कुछ महत्वपूर्ण दून हैं, देहरादून, कोठारी व चौखम पौड़ी में है ये। पतली एवं कोटा दून जो है नैनीताल जिले में है। पछवा एवं पूर्वी चंदी व हरकी दून जो है ये कहाँ पर है, ये राज्य के प्रमुख दून हैं। इन दूनों व द्वारों या घाटियों में 75 किलोमीटर लंबा और 24 से 32 किलोमीटर चौड़ा देहरादून जो है वो सबसे अधिक प्रसिद्ध है। तो देहरादून जो है वो लगभग 75 किलोमीटर लंबा है और 24 से 32 किलोमीटर जो है चौड़ा चौरस घाटी में फैला हुआ है। तो ये सबसे प्रसिद्ध दून है। इस घाटी में धान की फसल जो है बहुत अच्छी होती है। जो आपका ये देहरादून घाटी है इसमें धान की फसल जो है बहुत अच्छी होती है। यहाँ पर गहन खेती की जाती है। मानव जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ होने के कारण यहाँ पर जनघनत्व जो है वो बहुत अधिक है। यहाँ लोगों की आबादी बहुत अधिक है। दून घाटी में उपोष्ण जलवायु पाई जाती है, ना ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा ठंडी है। इसी कारण से यहाँ पर जनघनत्व भी जो है वो अधिक पाया जाता है। रहने के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ यहाँ पर हैं। नेक्स्ट है आपका छठा विभाजन जो है वो लघु या मध्य हिमालय क्षेत्र। यह क्षेत्र या पर्वत श्रेणी शिवालिक श्रेणी के उत्तर में तथा वृहद हिमालय क्षेत्र के दक्षिण में 9 जिलों में फैली हुई है। राज्य में इसकी चौड़ाई 70 से 100 किलोमीटर तक है। लघु हिमालय क्षेत्र जो है 1200 से लेकर के 4500 मीटर के बीच में ऊंचा है। इस क्षेत्र की श्रेणियों पर आंशिक हिमाच्छादन होने के कारण ही इस क्षेत्र को हिमचल भी बोला जाता है। तो यहाँ पर आंशिक रूप से बर्फ़ पाई जाती है, इसी कारण हिमचल या फिर हिम का आंचल जो है किसे कहा जाता है, लघु हिमालय क्षेत्र को क्या बोला जाता है, हिमचल। लघु हिमालय क्षेत्र या फिर मध्य हिमालय क्षेत्र को क्या बोला जाता है, हिमचल क्षेत्र भी बोला जाता है। हिमचल का अर्थ होता है हिम का आंचल। लघु हिमालय क्षेत्र के पर्वतों में जीवाश्म नहीं पाया जाता है। जीवाश्म केवल आपका कहाँ पाया जाता है, शिवालिक श्रेणियों में। इसके अलावा जीवाश्म आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो जीवों के अंश का यहाँ पर बिल्कुल अभाव है। लघु हिमालय के अंतर्गत चमोली, पौड़ी, अल्मोड़ा जिलों के मध्य फैले दूधा तोली पर्वत श्रृंखला जो है इसको क्या बोला जाता है, उत्तराखंड का पामीर। तो परीक्षा में क्वेश्चन पूछ लेता है कि उत्तराखंड का पामीर किसे कहते हैं, तो दूधा तोली श्रृंखला जो है इसको क्या बोला जाता है, उत्तराखंड का पामीर बोला जाता है। दूधा तोली पर्वत श्रृंखला जो है यहाँ से 5 नदियाँ निकलती हैं। ये 5 नदियों का उद्गम स्थल है। कौन कौन सी हैं 5 नदियाँ, पश्चिमी रामगंगा, आटागाड़, पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार तथा बूनो नदी जो है, इन 5 नदियों का उद्गम स्थल कौन सी है, दूधा तोली पर्वत श्रृंखला, जिसको उत्तराखंड का पामीर बोला जाता है। वीर चंद सिंह गढ़वाली यहाँ से बहुत अधिक प्रभावित थे और यहीं पर एक जगह है कोदिया बगड़, दूधा तोली पर्वत श्रृंखला में है, वहीं पर इनकी क्या है, समाधि है। तो वीर चंद सिंह गढ़वाली की समाधि कहाँ पर है, दूधा तोली पर्वत श्रृंखला के कोदिया बगड़ नामक स्थान पर इनकी समाधि बनी हुई है। तो प्रत्येक वर्ष जो है 12 जून को वीर चंद सिंह गढ़वाली की समाधि पर क्या उनकी याद में एक मेला लगाया जाता है और ये समाधि कहाँ पर है, कोदिया बगड़ में है। उत्तराखंड की भावी राजधानी गैरसैंण चमोली
इसी क्षेत्र पर स्थित है। दूधातोली में ही स्थित है। गैरसैंण भी कहाँ पर स्थित है? चमोली में। और ये कहाँ पर क्षेत्र पाया जाता है? ये आपका दूधातोली पर्वत श्रृंखला पर ही स्थित है। कुमाऊं क्षेत्र में इस श्रेणी के अनेक ताल और झील पाए जाते हैं, जैसे नैनीताल, नौकुचिया ताल, सात ताल, सूखा ताल, सरिया ताल और भीमताल। ये प्रमुख ताल जो है वो इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? लघु या मध्य हिमालय क्षेत्र में। इस क्षेत्र में शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। यहाँ पर सघन वन पाए जाते हैं और कोणधारी वनस्पतियाँ भी यहाँ पर पाई जाती हैं। इन वनों में बाज, खरसन, देवदार, साल तथा सरों आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। इस पर्वत श्रेणी के ढालों में छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिनको कुल्लू में थच बोला जाता है, कश्मीर में मर्ग बोला जाता है, जैसे गुलमर्ग हो गया, सोनमर्ग हो गया और टनमर्ग हो गया। उत्तराखंड में इनको बुग्याल या प्यार के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि मध्य हिमालय के पर्वतीय ढालों में जो छोटे छोटे घास के मैदान हैं उनको कुल्लू में क्या कहते हैं? तो कुल्लू में इनको कहते हैं थच। कश्मीर में क्या कहते हैं? कश्मीर में इनको मर्ग कहते हैं, जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग, टनमर्ग। और उत्तराखंड में क्या बोलते हैं? इनको बुग्याल या प्यार बोला जाता है। इन बुग्याल और प्यार को जो है पशुचारकों का क्या बोला जाता है? स्वर्ग बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर लोग बहुत अधिक जानवरों को पालते हैं और उनको चराने के लिए कहाँ ले जाते हैं? इन बुग्यालों में या प्यारों में ले जाते हैं। अलकनंदा की घाटी जो है चूहा ज्वार के लिए विश्व प्रसिद्ध है, तो अल्मोड़ा जो है वो मक्का के लिए विश्व प्रसिद्ध है। लघु या मध्य हिमालय के उत्तर में है आपका वृहत हिमालय या उच्च हिमालय क्षेत्र। यह क्षेत्र लघु हिमालय के उत्तर में तथा ट्रांस हिमालय के दक्षिण में स्थित है। इस पर्वत श्रेणी को वृहद या उच्च या आंतरिक या फिर महा या फिर मुख्य हिमालय आदि नामों से भी जाना जाता है। तो इसको किस किस नाम से जाना जाता है? वृहत हिमालय के नाम से जाना जाता है, उच्च हिमालय के नाम से जाना जाता है, आंतरिक हिमालय के नाम से जाना जाता है, महा हिमालय के नाम से जाना जाता है या मुख्य हिमालय के नाम से जाना जाता है। प्राचीन ग्रंथों में इसे हिमाद्री, हिमाच्छादित होने के कारण कहा जाता है, क्योंकि ये हमेशा बर्फ से ढका रहता है। इसी कारण इसको प्राचीन ग्रंथों में क्या कहा गया है? हिमाद्री कहा गया है, या फिर हिमाच्छादित होने के कारण इसको क्या कहा जाता है? हिमाद्री कहा जाता है। उत्तराखंड में इस पर्वत श्रेणी की चौड़ाई जो है वो 15 से 30 किलोमीटर तक है। यदि हम इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये 4500 से लेकर के 7817 मीटर, यानी कि उत्तराखंड की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है नंदा देवी, वो भी इसी में स्थित है। तो इसकी ऊंचाई जो है 7817 मीटर तक है। यह श्रेणी राज्य के उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ आदि 6 जिलों तक फैली हुई है। इस क्षेत्र में विशाल हिमनद को ग्लेशियर भी बोला जाता है, जो कि प्लास्टोसीन युग के हिमाच्छादन का साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। प्लास्टोसीन युग में जो है सारा क्षेत्र जो है वो बर्फ़ से ढका हुआ था, तो ये उसी समय का साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। इन हिमनदों को हिमानियाँ, बर्फ़ की नदियाँ व बमक आदि नाम से भी जाना जाता है। ये हिमनद जो है इनको हिमानियाँ भी कहा जाता है, बर्फ़ की नदियाँ भी कहा जाता है और बमक भी कहा जाता है। यहीं से अनेक नदियों का क्या होता है? उद्गम होता है, या फिर अनेक नदियों का जन्म जो है यहीं से होता है। वृहद हिमालय में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जो जनजाति है वो कौन सी है? भोटिया। तो भोटिया जनजाति जो है सर्वाधिक जनसंख्या के रूप में यहाँ पाई जाती है। उत्तराखंड की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति जो है वो कौन सी है? थारू जनजाति है। कुमाऊं की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति की बात करें तो वो भी कौन सी है? थारू जनजाति है। जबकि गढ़वाल में जो सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है वो कौन सी है? जौनसारी है। इस क्षेत्र के निचले भागों में छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिनको बुग्याल या प्यार बोला जाता है या अल्पाइन बोला जाता है। विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी जो है वो भी आपकी कहाँ पर है? वृहद हिमालय क्षेत्र में या फिर उच्च हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। वृहद हिमालय के मूल निवासी जो है वो कौन है? भोटिया लोग हैं। पूछ लेगा आपसे कि वृहद हिमालय क्षेत्र के मूल निवासी कौन है, तो आपको बताना है भोटिया लोग हैं। फूलों की घाटी कहाँ पाई जाती है? वृहद हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। इसकी खोज जो है फ्रैंक स्माइथ ने की थी। 8वां विभाजन जो है वो है ट्रांस हिमालय या फिर टिबियान क्षेत्र। इसे तिब्बत हिमालय भी कहते हैं, क्योंकि ये तिब्बत से सीमा के साथ जुड़ा हुआ है। यह महा हिमालय के उत्तर में स्थित है। इस क्षेत्र की चौड़ाई 20 से 30 किलोमीटर तक है। इस क्षेत्र की पर्वत श्रृंखलाओं की ऊंचाई 2500 से 3500 मीटर है। इस क्षेत्र की पर्वत श्रेणियों को जैक्सर श्रेणियां भी कहा जाता है, और ये जो वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है। जैसा कि हम जानते हैं वृहद हिमालय
के साथ ही मानसूनी पवनें टकरा करके वर्षा अधिक कर देती हैं, जबकि उसके पीछे का क्षेत्र जो है कुछ नीचा है। जैसे आप इसको ऐसा समझ सकते हैं, ये वृहत हिमालय क्षेत्र है और ये आपका ट्रांस हिमालय क्षेत्र है। तो यहाँ से मानसूनी पवनें टकराती हैं, यहीं पर बारिश कर देती हैं और ये इसके पीछे का भाग जो है ये वृष्टि छाया क्षेत्र पाया जाता है, यानी कि यहाँ पर बारिश का अभाव है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। जल्दी ही एक और नई वीडियो के साथ आपके बीच में उपस्थित होंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।